भी हुआ उसमें आगे अब ऐसा ना हो, इसका कोई ठोस रास्ता उपाय दिख नहीं रहा है। पारदर्शिता की बेहद ज़रूरी है, लेकिन सरकार के हाथों में नियंत्रण नहीं जाना चाहिए। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। साथ ही साथ ये भी चाहूँगा कि इस तरह की घटना से आस्था को कितना ठेस पहुँचता है। और देखिए लक्ष्मण जी, राम मंदिर हमारी आस्था का आधार है। ये कोई कहने का विषय थोड़ी है, ये तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन भगवान राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो सब चाहते थे कि श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो, और वो हुआ। अब सवाल उठता है कि एक न्यास बनाया गया। अब न्यास बनाया गया तो न्यास में भी बड़े जिम्मेदार लोग रखे गए, और जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके अंदर सारे लोग जो हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार रखे गए। और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा भी उस पर निगरानी रही, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उस पर जो भी संभव था वो निगरानी रखी। पर विषय है कि चोरी तो हुई। अब चोरी होना और वहाँ होना जहाँ हमारी सबकी आस्था है, तो एक विषय तो खड़ा हो गया। लेकिन इसको ये भी नहीं मानना चाहिए कि साहब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चोरी करा दी। ये कहना उचित नहीं होगा कि श्री राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है और उसमें जो लोग हैं वो उनकी श्रद्धा कम है और मेरी ज़्यादा, ऐसा भी मानना ठीक नहीं होगा। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, ये भी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि राजनीति अयोध्या पर हमेशा हुई है। पक्ष विपक्ष इधर उधर सब में बातें, राजनीति, अयोध्या तो सत्ता का एक तरह से केंद्र रहा है। अयोध्या के नाम पे सत्ता आई है, अयोध्या के नाम पे सत्ता गई है, तो राजनीति ना हो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। राजनीति तो होगी। कुछ लोग इसको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को टारगेट करेंगे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों को टारगेट करेंगे, कुछ लोग तो प्रधानमंत्री ऑफिस को भी टारगेट करेंगे। और वो लोग सब वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, राम मंदिर के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, राम मंदिर के फंड कलेक्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, राम मंदिर का फैसला आए, डिले हो जाए, राम मंदिर ना बने, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कोई कहने की बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक समस्या का समाधान, एक समस्या है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए क्योंकि वहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए ये और गंभीर विषय है। और चोरी हुई है, और जिन्होंने चोरी की है या जो चोरी कर रहे हैं, तो जो चौकीदार है, जो उसका पहरेदार है, जो उसका निगहबान है, तो सवाल उस पर उठेगा। अब ये जांच का विषय है, एसआईटी का गठन हो गया है। लेकिन मैं लक्ष्मण जी एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना उनकी निष्ठा पे, ना उनकी श्रद्धा पे, ना उनकी कार्यकुशलता पे, ना उनकी कार्य क्षमता पे। लेकिन देश के अंदर और पूरी दुनिया में जो लोग, ऐसे लोग हैं जो सनातन को मानते हैं और जो आस्थावान लोग हैं, उन सब के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और उस पर उनकी आस्था को बड़ी ठेस पहुंची है। तो जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा है कि न्याय होना चाहिए और न्याय हो रहा है, होता हुआ दिखना चाहिए, तो मैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों की निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उनकी श्रद्धा पे भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो या कोई भी धर्म स्थल का ट्रस्ट हो, उसमें सरकारी लोग जब जाते हैं और सरकारी लोगों को दायित्व दिया जाता है, तो वो अपनी कार्य क्षमता के लिए, कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं, निश्चित रूप से जाने जाते हैं। लेकिन उनकी उतनी श्रद्धा नहीं होती है जितनी श्रद्धा संत महात्माओं की होती है, जितनी श्रद्धा श्रद्धालुओं की होती है। अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के परम अध्यक्ष तो श्री महंत, हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, और बाकी सारे लोग करता धरता हैं। लेकिन नृत्य गोपाल दास जी के मुझे नहीं लगता कि फैसले उनके द्वारा हो रहे हैं या उनके द्वारा हुए। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के अपॉइंटमेंट्स में उनकी राय ली जाती है या ली जाती होगी, मुझे लगता नहीं, आई एम नॉट श्योर।
और ये एक बड़ा सवाल है कि एक धर्म स्थल पर जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उस धर्म स्थल पर जहाँ करोड़ों लोगों ने अपनी नेक कमाई का हिस्सा दिया है, उस धर्म स्थल पर जहाँ करोड़ों रुपया आता है और वहाँ पर ऐसी घटना होना तो निश्चित ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इसका समाधान एसआईटी की जांच हो रही है, ठीक है, लेकिन इस एसआईटी की जांच से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा उम्मीद है। इसको तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये इतना बड़ा विषय है, ये उन सब की आस्था और श्रद्धा पे कुठाराघात है जो लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान का घर तो सुरक्षित है, भगवान का घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, वहीं चोरी हो रही है। तो ये तो बड़ा सवाल है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। राजनीति करने वाले करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनका धर्म है, वो तो उनका कर्तव्य है, टारगेट साधें। लेकिन हाँ, इसकी एसआईटी जांच, एसआईटी देखिए, एसआईटी का मैं 10 सेकंड में पूरा करूंगा। एसआईटी का गठन किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो फिर सवाल खड़ा होगा, अगर मान लीजिएगा कोई निर्दोष व्यक्ति है, एसआईटी कहेगी ये फलां अधिकारी फलां व्यक्ति निर्दोष है, तो फिर विपक्ष कहेगा और देश की जनता के सामने एक और उलझन पैदा हो जाएगी कि साहब ये तो सरकार का था, इन्होंने तो ऐसे ही कहना था। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और ऐसी एजेंसी जांच करें। हालांकि सीबीआई पे भी सवाल उठ सकते हैं, ईडी पे भी सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मेरी भावना है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी निष्पक्षता से जांच करे। जो जांच हुई है उसका फैसला जब आए तो देश के सामने ये बात हो कि वाकई इसकी निष्पक्ष जांच हुई है और जिन्होंने गुनाह किया है उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने गुनाह नहीं किया है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। दरअसल आचार्य जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक कदम आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि जो गुनाह किया उनको सजा मिलेगी, जो बेगुनाह है वो इसमें न पिस जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन क्या व्यवस्थागत बदलाव की जरूरत है क्या? इस पे मैं आपके पास आऊंगा आचार्य जी। हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ चुके हैं, अभी भी जुड़े हैं शो में। आशुतोष जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले से एसआईटी तो अपनी जाँच करके लाएगी, लेकिन क्या व्यवस्थागत कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं? एसआईटी की जो सिफारिशें आएंगी, दोषी को सजा दे दिया जाएगा, फिर चीजें सबक सीखते हुए बदस्तूर चलती रहेंगी अच्छे तरीके से? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि मीठी मीठी बातें करने से तो यहां काम चलेगा नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि यह मंदिर श्रद्धालुओं का है, राम भक्तों का है, या किसी संगठन का है? जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करना चाहते। और ऐसा लग रहा है जैसे कि राम मंदिर जो है किसी एक खास संगठन का है और उसके लोग ही इसको चलाएंगे और उसके लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। यह है बुनियादी प्रश्न। और उस पर अगर कोई सवाल खड़ा करेगा या कोई इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराएगा या कहीं चोरी की बात आएगी और अगर कोई कहेगा तो बोले आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं इस पे। सबसे बड़ी बात है, ये पहला वाकया नहीं है, ये तीसरा वाकया है। जो महिपाल सिंह अकाउंटेंट थे, उन्होंने 2020-21 में भी इस ओर इशारा किया था, बल्कि यह कहा था कि यहां पे चढ़ावे पे जो पैसा है उसकी चोरी की जा रही है। जो इसके ट्रस्टी के लगभग सर्वे सर्वा चंपत राय जी से इस बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद क्या हुआ? जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था उसके पहले इस बात की सब जगह जानकारी थी, खबरें आई, लेकिन उसका क्या हुआ कि जमीनें औने पौने दामों में बेची गई और ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने बेची। एक दिन के अंदर न जाने कितने गुने कौड़ियों को खरीदे और करोड़ों में बेचा गया। उस जांच का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। और अब तीसरी बार ऐसा हो रहा है, तो इस जांच में कुछ निकलेगा मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं। तो पहली बात यह है कि भाई क्या यह मंदिर श्रद्धालुओं का है, भक्तों का है, या किसी एक संगठन ने तय कर लिया है कि उनकी निजी प्रॉपर्टी है? पहले यह तय होना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों के चंगुल से मंदिर को नहीं निकाला जाएगा, इसको इंडिपेंडेंट श्रद्धालुओं के माध्यम से इसका मैनेजमेंट नहीं होगा जैसे कि बाकी के मंदिरों में होता है, तब तक यहां किसी तरीके के इंसाफ न्याय की उम्मीद आप मत करिए। और ये जिस तरीके से किया गया है, कायदे से ऐसे लोगों के खिलाफ तक तो एफआईआर दर्ज होनी जानी चाहिए। कहीं और मामला होता उत्तर प्रदेश के अंदर तो न केवल एफआईआर दर्ज हो गई होती, बल्कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया होता
उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया होता। और यहां अभी तक सरकार सिर्फ एसआईटी गठित करके इस बात का इंतजार कर रही है कि कुछ निकलेगा। निकलेगा कैसे इसमें? क्यों निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं वही लोग तो जांच करा रहे हैं वहां पे। कैसे निकलेगा इसमें से कुछ? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं संगठनों का, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत सब लोग जानते हैं, सबको मालूम है। ऊपर से नीचे तक जिन जिन लोगों के आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और जिसने आरोप लगाए हैं वो सब कहां के रहने वाले लोग हैं। तो ये सब लिपापोती की जा रही इस पूरे मसले पे। अभी तक न एफआईआर दर्ज हुई है ना। आशुतोष जी का नेटवर्क शायद कमजोर। या तो धार्मिक जो गुरु लोग हैं, या तो वो चलाएं इसको, या प्रोफेशनल्स लोग चलाएं, जैसे कि बाकी तिरुपति का मंदिर चलता है वैसे चलें। और अगर कुछ लोग इसको अपनी प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, तो फिर अपने हिसाब से चलाएंगे, जो जहां प्रोफेशनलिज्म का वो होगा।